आज स्टार्ट करना है सॉल्यूशन का वो पार्ट जिसमें अभी आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ, ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले बोलो डेफिनेशन सॉल्यूशन का क्या सिखाए थे? बोलो होमोजीनस मिक्सचर किसका? होमोजीनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। देखो होमोजीनस मतलब सिखाए थे, होम मतलब सेम और जीनस मतलब फेज, मतलब एक ही फेज में मिलाने के बाद, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद दोनों कहाँ चला जाए? एक ही फेज में, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। छोटा सा चीज़ है। अब देखो तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सॉल्यूशन में आपको दो कंपोनेंट नज़र आएगा। जस्ट अ मिनट। इस सॉल्यूशन में आपको मेनली दिखाई देगा दो चीज़। कौन कौन सा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। कौन सा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। एक दिखाई देगा सॉल्यूट और दूसरा कौन? सॉल्वेंट। दूसरा कौन? सॉल्वेंट। सॉल्यूट उसको कहते हैं, सुनना, जनरली जिसकी मात्रा क्या होती है? कम, तो ये आपको दिखाई देगा क्या होगा? लेस अमाउंट वाला। तो लेस अमाउंट वाला क्या बोले? सॉल्यूट। और जिसका अमाउंट ज़्यादा हो, मोर अमाउंट में होगा, वो मेरा क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। अब सिंपल सा चीज़ देखो, सॉल्यूट ऐसे भी कह सकते हो कि जिसको घुलाते हैं, जिसको घुलाते हैं। जैसे यहाँ देखो एक एग्जाम्पल पहले दे देते हैं, उसके बाद सिखाते हैं। जैसे मान लो शुगर सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? शुगर सॉल्यूशन है आपका। तो मान लो शुगर सॉल्यूशन है, तो आपको पता है इसमें दो कंपोनेंट होगा। एक होगा आपका शुगर और एक होगा क्या? वाटर। एक होगा क्या? वाटर। तो एक है मेरा वाटर और दूसरा है मेरा शुगर। तो देखो तो घुलाए किसको? तो आपको शुगर का मात्रा क्या होना चाहिए? कम। तो जिसकी मात्रा कम हो, या कह सकते हो जिसको घुलाते हैं, वो क्या कहलाता है? बोलो सॉल्यूट। तो ये जो शुगर है मेरा, ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। और ये जो सॉल्वेंट है, ये क्या हो जाएगा? सॉरी, पानी है, ये क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। क्योंकि फिर से बोलो, जिसको घुलाए सॉल्यूट, जिसमें घुलाए। सॉल्यूट की मात्रा क्या होना चाहिए? कम, और सॉल्वेंट का मात्रा क्या होना चाहिए? ज़्यादा। तो यहाँ लेस अमाउंट। अब बोले जिसको घुलाते हैं, जिसको घुलाते हैं मतलब विच इज़ डिजॉल्व। जिसको घुलाए वो क्या कहलाया? सॉल्यूट। और जिसमें घुलाते हैं, इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व, जिसमें हम सॉल्यूट को घुलाते हैं, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। चलो मेंशन करो, फिर से बोलो, एक बार बोल लो, होमोजेनस मिक्सचर किसका किसका? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो इसमें मेनली कितना कंपोनेंट? दो। कौन कौन सा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जिसको घुलाए, जिसमें घुलाए। तो जैसे मान लो शुगर सॉल्यूशन है, तो इसमें दो चीज़, शुगर और वाटर। तो शुगर मेरा क्या होगा? सॉल्यूट, और वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट। ऑफ कोर्स यहाँ इसका मात्रा क्या होना चाहिए? कम, और इसका ज़्यादा। अब सुनो, यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है बाइनरी सॉल्यूशन का। किसका? बाइनरी सॉल्यूशन का। चलो इसी को वाइट ले लेते हैं। देखना यहाँ हम एक बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं जी? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन उसको कहते हैं सच सॉल्यूशन हैविंग ओनली, बोलना है, टू कंपोनेंट, जिसमें केवल दो कंपोनेंट हो। तो दो कंपोनेंट होने के लिए बोलो क्या होना चाहिए? एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो मान लो वैसा सॉल्यूशन है जिसमें एक ही सॉल्यूट है और एक ही मेरा क्या है? सॉल्वेंट। उसको क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। तो आप लोग को जो जनरली पढ़ना है वो कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना है? बाइनरी। बाइनरी मतलब कितना कंपोनेंट? दो। तो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। मेंशन करो। देखो यहाँ पे फिर से हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जिक्र इसलिए किया क्योंकि यहाँ आज हमें पढ़ना है सॉल्युबिलिटी। क्या पढ़ना है? सॉल्युबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? घुलनशीलता। क्या बोलते हैं? कोई भी जितना घुल जाता है किसी भी सॉल्वेंट में जाके, वही चीज़ आज हमें पढ़ना है कि किसका सॉल्युबिलिटी कितना होगा। चलिए बढ़ें आगे। अब धीरे धीरे सुनिए, वो जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, जो आपका 12th में पूछता है, ठीक है, हम धीरे धीरे करके अब सेलेक्ट कर रहे हैं कि इस साल
मतलब कौन कौन दे सकता है, 10 मतलब 3 क्वेश्चन लिखना रहता है ना, तो 5 3 15 क्वेश्चन लिखेंगे जो आपको हम याद करवा देंगे। पढ़ा तो पूरा दे रहे हैं सिलेबस, 15 क्वेश्चन आपको हम याद करवा देंगे जो कि 12वीं के लिए आप याद कर लीजिए, जो लोग 12वीं का एग्ज़ाम दीजिएगा। वैसे ही 2-2 मार्क्स का 10 पूछता है तो 10 × 5 = 50 क्वेश्चन याद करवा देंगे। अब इतना में भी अगर आपको नहीं टकराएगा तब तो किस्मत ही खराब है। आई थिंक इससे बाहर नहीं जाएगा, तो ना पढ़ के तो जा। चलो यहाँ जाओ, सॉल्युबिलिटी किसका, सॉल्यूट किसमें, इन ए सॉल्यूशन, इसको समझिएगा। नहीं आज क्या हो गया है तो कुछ समझ में नहीं आता है। चलो सॉल्युबिलिटी किसका जी, चलो हम देख रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन। अभी अभी क्या सीखे, यहाँ ध्यान दो, सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में डालते हैं क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में डाले तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी या डिसोल्यूशन। सॉल्युबिलिटी कह लो या डिसोल्यूशन कह लो, या इसी को दिख रहा है ना ये पीछे से, तो देखने में दिक्कत नहीं ना है। या इसी को क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन, यानी वो डिसॉल्व हो गया, जाके घुल गया तो क्या बन गया, सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे मान लो नमक पानी का घोल है, तो घोल बना तो क्या कहोगे, नमक को पानी में मिलाए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। लेकिन देखो तो समुद्र के पानी में क्या होता है, जब नमक का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने लगता है तो नमक धीरे धीरे क्या होता है, देखते हो किनारे पे आके जम जाता है, उस जमने को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं, यानी सॉल्यूशन में से जब आपका वो जो सॉल्यूट अलग हो रहा है, यानी नमक पानी से अलग हो रहा है, तो ये जो प्रोसेस होगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, बोलो इसको क्या बोले, क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोले, क्रिस्टलाइजेशन या प्रेसिपिटेशन कह सकते हो, या क्या सकते हो, तो यहाँ पे देखो 2 प्रोसेस मिला, कौन कौन सा, एक सॉल्युबिलिटी या डिसोल्यूशन, रिवर्स प्रोसेस किसका है, क्रिस्टलाइजेशन का। तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा कि सॉल्युबिलिटी और क्रिस्टलाइजेशन कैसा प्रोसेस है, एक दूसरे का रिवर्स, किसमें, सॉल्यूशन बनने के क्रम में। अगर सॉल्यूशन बनेगा तो इस बनने के प्रोसेस को जब ये घुलेगा तो क्या बोलोगे, सॉल्युबिलिटी। क्या बोलोगे, सॉल्युबिलिटी, घुलने को सॉल्युबिलिटी, और जब घुल गया तो क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलोगे, क्रिस्टलाइजेशन। मेंशन करो। अभी एनसीईआरटी खोल के देखते हैं, हम एक एक चीज़ एनसीईआरटी का आपका कवर कर देते हैं। ध्यान दिए हैं, जैसे पिछला चैप्टर जो ख़त्म हुआ होगा, कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या केमिकल काइनेटिक्स ख़त्म हुआ ना, एक बार एनसीईआरटी पलटना, एक एक पॉइंट हम कवर किए होंगे। चलिए बढ़ें आगे। अब देखो यहाँ पे कहता है सॉल्युबिलिटी कैसे होता है, सुनना। सॉल्युबिलिटी के लिए जो नेचर होता है सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, वो एक जैसा होना चाहिए। तो एक आप लोग को प्रोवर्ब पढ़ना है। प्रोवर्ब समझते हो, प्रोवर्ब समझता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। देखो बड़ा अजीब लगता है, तो लगता है ये पेन जो है ना, ये गिरा है 2-3 बार, खराब हो गया। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब जो जैसा है उसको उसी का नेचर का चाहिए। जैसे तुम, अगर तुम्हारा जैसा नेचर है तो तुम्हारा दोस्ती भी किसके साथ होगा, मिलता जुलता के साथ होगा ना। अब ऐसा नहीं कि एक दूसरे नेचर का, दूसरा दूसरे नेचर का, तो पता चलेगा कि हमेशा झगड़ा ही हो रहा है, यही होता है। तो सिंपल है, कहीं भी नेचर का यही रूल है। खोजने लगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये मुहावरा है, प्रोवर्ब है, समझना। इसका मतलब समझो, अगर मेरा सॉल्यूट का नेचर कैसा है, पोलर, तो सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, सॉल्वेंट भी मेरा कैसा होना चाहिए, पोलर। अगर सॉल्यूट मेरा पोलर है तो सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, पोलर। और अगर सॉल्यूट नॉन पोलर है तो भी मेरा कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर। मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही चाहिए। एग्जाम्पल से समझो, जैसे मान लो साल्ट, टेबल साल्ट का फार्मूला बोलो, NaCl,
तो आपको पता है ये कैसे रहता है, Na प्लस और Cl माइनस। पानी का बोलो H2O, तो H2O ऐसे होगा, ढंग से समझना। आपको पता है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने का ताकत। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये ऑक्सीजन जैसे ही खींचा, तो बोलो यहाँ पे कैसा चार्ज, माइनस, और यहाँ पे कैसा हो जाएगा, प्लस। अरे होगा, तो यहाँ देखो, यहाँ भी प्लस माइनस है और यहाँ भी प्लस माइनस है। यहाँ देख, कोई भी मॉलिक्यूल के अगर दो एटम पे आपको अगर डिफरेंट चार्ज नजर आ रहा है, तो ये नहीं दिख रहा है मैग्नेट के पोल के जैसा, कैसा नजर आ रहा है, पोल के जैसा। इसलिए इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं पोलर। क्या बोलते हैं, चार्ज अगर डेवलप हो गया तो क्या कहलाएगा, पोलर। तो ये मेरा हो गया पोलर सॉल्यूट, ये कैसा हो गया, पोलर सॉल्यूट, और ये हो गया मेरा पोलर सॉल्वेंट। ये क्या हो गया, पोलर सॉल्वेंट। अब दोनों का नेचर सेम हो गया। अरे हो गया। अब इन दोनों को डिसॉल्व करोगे या मिक्स करोगे तो देखा गया है ये डिसॉल्व हो जाता है, और डिसॉल्व हो करके ये आपका बना देता है साल्ट सॉल्यूशन। क्या बना देगा, साल्ट सॉल्यूशन ये बना देगा। और जैसे ही साल्ट सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ, तो ये बता रहा है कि ये साल्ट घुल रहा है किस में, पानी में। क्यों घुला, क्योंकि दोनों का नेचर, बोलो दोनों का नेचर क्या है, सेम। ये भी पोलर और ये भी पोलर। तो पोलर किस में डिसॉल्व करता है, पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्यूट के लिए पोलर सॉल्वेंट, और नॉन पोलर के लिए नॉन पोलर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखो, कभी पेंट वगैरह किए हो, प्लास्टिक पेंट वगैरह जो नहीं होता है दरवाजे वगैरह में, देखोगे अगर हाथ में लग गया या कपड़ा में लग गया तो पानी से साफ नहीं होगा, लेकिन उसमें किरोसिन जैसे ही डालते हो देखते हो साफ हो जाता है। क्योंकि किरोसिन भी किस नेचर का, नॉन पोलर। कैसा, और प्लास्टिक भी कैसा, नॉन पोलर। ऐसे ही देखो, नमक कैसा था, पोलर, और पानी कैसा था, पोलर। तो पोलर पोलर में डिसॉल्व हुआ, और नॉन पोलर नॉन पोलर में। जैसे देखते हो कि आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा एक एक्सपेरिमेंट लोग दिखाते रहता है कि पेट्रोल लेकर के उसमें थर्मोकोल डालता है तो डिसॉल्व हो जाता है। क्यों, थर्मोकोल कैसा है, नॉन पोलर, और आपका पेट्रोल भी कैसा है, नॉन पोलर। तो दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व हो गया। अरे हुआ। तो बस नेचर यही है। यहां देखो, प्लास्टिक पेंट किस नेचर का, डिसॉल्व किस में होता है, किरोसिन या बेंजीन सॉल्यूशन में, क्योंकि ये कैसा होता है, नॉन पोलर। समझ में आया, पोलर के लिए पोलर और नॉन पोलर के लिए नॉन पोलर। इसी को क्या बोले थे, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। उतारो। चलो कुछ एक क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बोलो कौन कौन सा है, एन हेक्सेन और एन ऑक्टेन। बोलो, एन हेक्सेन मतलब सब कार्बन है, एन ऑक्टेन मतलब भी क्या है, सब कार्बन है। बोलो, कहीं पे कोई चार्ज होगा, नॉन पोलर और नॉन पोलर। बॉन्डिंग पढ़ा था, नॉन पोलर दोनों नॉन पोलर है, कोई चार्ज नहीं है, तो इसके बीच कौन सा इंटरेक्शन फोर्स काम करेगा, मॉर्निंग कपाट। डाइपोल मतलब दो पोल होना चाहिए ना, यहाँ कहाँ है दो पोल, मॉर्निंग कपाट फोड़ देंगे। देखो, यहां काम करेगा वैन डर वाल फोर्स। कौन सा फोर्स, जहां कोई चार्ज वगैरह नहीं रहता वहां कौन सा फोर्स। और वैन डर वाल में भी सबसे कमजोर फोर्स जो होता था उसको बोलते थे लंदन फोर्स। कौन सा फोर्स, एनसीईआरटी इसको ऐसे ही लिखा है, इसी को लिखा है लंदन फोर्स, या इसी को बोलते हैं डिस्पर्सिव फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। ये किसका एग्जाम्पल है, ये किसका टाइप है जी, वैन डर वाल फोर्स का। सुनना, कभी भी दो मॉलिक्यूल में अगर मास होगा तो अट्रैक्शन होगा। सुनिया, अगर मास होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। बहुत बड़ा मास है, जैसे अर्थ है, मून है, तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं, अगर वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है लेकिन मास है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मास है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। उस फोर्स को, अगर छोटा पार्टिकल है, छोटा मास है, तो बोलो कौन सा फोर्स। दोनों नॉन पोलर था, कोई भी चार्ज नहीं है, फिर भी मास के कारण खींचेगा, तो वैन डर वाल फोर्स में भी सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा, दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा, लंदन फोर्स, या इसी को बोलते हैं डिस्पर्सिव फोर्स। क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिव फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स, डिस्पर्सिव फोर्स। चलो मेंशन करो। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है I2 और CCl4। कौन सा है जी,
I2 और CCl4। चलिए बताइए इसको, इन दोनों के बीच भी कैसा फोर्स होगा। सुनिए, CCl4 भी नेट इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। डाइपोल मोमेंट कितना हो जाता है? 0। कार्बन टेट्राक्लोराइड याद रखिएगा कैसा सॉल्वेंट होता है? नॉन पोलर। नॉन पोलर सॉल्वेंट जस्ट अभी बताएंगे जब ऑर्गेनिक में बहुत कुछ बताना है। बेंजीन सॉल्यूशन, जाइलीन सॉल्यूशन, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन, ये सब कैसा होता है? नॉन पोलर। कैसा होता है? नॉन पोलर। तब बोलो ये भी नॉन पोलर, इस यहाँ भी दोनों सिमिलर एटम है तो दोनों पे चार्ज कितना? 0। दोनों नॉन पोलर। तो बोलो यहाँ भी कौन सा फोर्स काम करेगा? वही वाला। अरे होगा। कौन सा फोर्स काम करेगा? लंदन फोर्स, या इसी को क्या बोलते हैं? वैंडरवाल फोर्स। वैंडरवाल फोर्स। जल्दी जल्दी हाथ चलाइए तेजी में। ये बनाइए, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाने से ना क्लियर हो जाता है। ये सारा एनसीईआरटी में है इसीलिए बनवा रहे हैं, क्योंकि देखो अब चैप्टर चूंकि डिलीट हो गया है, कौन सा चीज़ आपको कहाँ पूछ दे कहना मुश्किल है। क्या पता यही वाला नीट में आ जाए, इसके बीच कौन सा फोर्स काम करता है, 4 ऑप्शन दिया रहे, नहीं बना पाओगे, नहीं पढ़ा हुआ रहेगा वहाँ नहीं बना पाओगे। चलो यहाँ देखो NaClO4, तो यहाँ देखो Na+ और ClO4-, ये क्या बन गया? आयन। और H2O हमें पता कैसा होता है? डाइपोल, पोलर होता था, और है ना, 2 तरह का हमें पोल दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या बोलोगे? डाइपोल। और वो कैसा है? आयन। ऑफ कोर्स यहाँ कौन सा इंटरेक्शन? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। कौन सा इंटरेक्शन? यही पूछा है कि इंटरेक्शन कैसा है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। सुना यहाँ, ये मिथेनॉल और ये एसीटोन। यहाँ देख मिथेनॉल का फार्मूला बोलो, रुक जा एक मिनट, CH3OH। ऑक्सीजन का ताकत हाइड्रोजन से ज्यादा है, ऑक्सीजन खींचा यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ये एसीटोन, एसीटोन क्या होता है? CH3CO CH3। ऑक्सीजन का ताकत फिर ज्यादा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो देखो तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच क्या होने लगा? एक तरह का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। लेकिन ये कैसा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है? याद रखना, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? जब हाइड्रोजन एटम का, याद रखना, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यहाँ देख यहाँ पे प्लस दिखाई दे और यहाँ कैसा दिखाई दे? माइनस। तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इस 3 एटम के साथ, बोल किसके साथ? FO और N। फिर से बोलो, हाइड्रोजन अगर जा करके डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में किसके साथ रहे? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, फोन, याद रहेगा, FO और N, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसका एग्जाम्पल है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का। किसका है? लेकिन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन अगर याद रखना, हाइड्रोजन का जो इंटरेक्शन होगा किसके साथ? फोन। किसके साथ? फोन। फोन मतलब FO और N। तो इसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। क्लोरीन के साथ नहीं, एकदम याद रखोगे, क्लोरीन रहेगा तो वहां लिखोगे ये वाला, क्या लिखोगे? वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लिख देना, केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 ही जगह बनता है। कहां कहां बोलो? हाइड्रोजन का किसके साथ? FO और N। उधारो ये पढ़ाए हैं बॉन्डिंग में, कोई बात नहीं, अभी वीडियो जाएगा, टारगेट वाला वीडियो जाएगा, देख लीजिएगा, कम से कम देखेगा तो नहीं है। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेन, नाइट्राइल और एसीटोन। सुनो यहाँ, वहां पे आपको स्टेटमेंट केवल मिलेगा, आपको वहां फार्मूला नहीं मिलेगा। इथेन, इथेन मतलब कितना कार्बन? 2 कार्बन। और नाइट्राइल मतलब वहां N लगा रहता है, CH3CN, CH3CN। यहाँ बोलो एसीटोन तो अभी भी देखा था, CH3COCH3। बोलो यहाँ प्लस माइनस हुआ तो डाइपोल, यहाँ भी प्लस माइनस हुआ तो डाइपोल। बोलो यहाँ पे जो प्लस, इसका प्लस और इसका माइनस, इंट्रैक्शन किसके बीच? नाइट्रोजन और कार्बन। नाम बोलो इंट्रैक्शन का। डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं। अरे हाइड्रोजन बॉन्ड कब होता? जब नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से होता तब ना। यहाँ नाइट्रोजन का किससे है? कार्बन से। सो इट इज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। दिस इज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। चलिए मेंशन कीजिए। इथेन नाइट्राइल
नाइट्राइल। चलो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हो गया यहां तक? क्वेश्चन सुनो। आइडेंटिफाई विच आर, 3 कैटेगरी में बांटना है। कौन कौन सा? इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल और हाईली सॉल्युबल। इस 3 कैटेगरी में बांटना है। इनसॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल और हाईली सॉल्युबल। किसमें? आपको पता है पानी कैसा होता है? जैसे ये वाला दिखा दिए, अरे है पानी H2O है, आपको पता है यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस और हाइड्रोजन पे प्लस। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का ताकत हाइड्रोजन से ज्यादा। तो ये कैसा मिल गया आपका? पोलर। गौर से देख, इस फेनॉल सॉल्यूशन को देखोगे तो यहाँ देख, बेंजीन वाला सब कार्बन 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 कार्बन, यहाँ कौन है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो बोल ये वाला पोलर पार्ट और ये वाला नॉन पोलर। तो पोलर वाला पोलर में जाके घुल जाएगा, लेकिन नॉन पोलर वाला नहीं घुलेगा। यानी ये कैसा हो गया? पार्शियली सॉल्युबल। अरे समझ में आया? ये कैसा हो गया? पार्शियली, पूरी तरह से नहीं घुलेगा। ये कैसा हो गया? पार्शियली सॉल्युबल। चलो मेंशन करो। फेनॉल समझते हो ना? फेनॉल किसको कहते हैं? बेंजीन में क्या लगा हो? OH। मेंशन कर, मेंशन कर। देखते हैं तुम लोगों को बेंजीन बनाने में दिक्कत होता है, आश्चर्य लगता है। यहाँ देख, 2 इस तरह से खींचो, एक गुंबद ऊपर से एक गुंबद नीचे से, हो गया बेंजीन। कितना आप लोगों को देखते हैं, इतना। बढ़े आगे, बढ़े। नेक्स्ट बताओ, टोल्यूइन और वाटर। टोल्यूइन किसको कहते हैं? बेंजीन पे क्या लगा हो? CH3। सारा कार्बन है, कोई चार्ज नहीं होगा। कैसा हो गया? नॉन पोलर। ये कैसा है? पोलर। नेचर डिफरेंट है। कैसा होगा? इनसॉल्युबल। कैसा होगा? इनसॉल्युबल। बोलो, फॉर्मिक एसिड और वाटर। फॉर्मिक एसिड में देखो CO यहां भी पोलरिटी, OH यहां भी पोलरिटी। कैसा है? पोलर। वो भी अच्छा खासा पोलरिटी है। और ये भी कैसा है? पोलर। तो कैसा होगा? हाईली सॉल्युबल, पूरी तरह से घुल जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगेगा, हाईली सॉल्युबल। यहाँ बताओ, इथिलीन ग्लाइकोल और पानी, वाटर। तो इथिलीन ग्लाइकोल किसको बोलते हैं? CH2OH, CH2OH। अरे सुन, बोलना एक बार फार्मूला। इथिलीन ग्लाइकोल या सिंपली ग्लाइकोल भी लिखा रहता है, CH2OH और CH2OH। किसमें? पानी में। यहाँ भी पोलरिटी, यहाँ भी पोलरिटी, तो ये भी क्या होगा? ये भी हाईली सॉल्युबल या सॉल्युबल कह सकते हो। क्लियर है? मेंशन करो, मेंशन करो। हाथ चलाइए तेजी में, फार्मूला सब याद करते जाइएगा। वहाँ फार्मूला लिखा हुआ नहीं रहेगा, बस इथिलीन ग्लाइकोल पानी में कैसा होगा आपको सोचना होगा। बोलो, इथिलीन ग्लाइकोल का फार्मूला, पानी का फार्मूला। तो पता चला ये भी पोलर, ये भी पोलर, तो दोनों क्या होगा? अच्छा खासा सॉल्युबल होगा। चलो बोलो नेक्स्ट। अच्छा हाँ, एक आध दो को बच गया इसमें, शायद 2 बच गया। एक बच गया क्लोरोफॉर्म, दूसरा पेंटानॉल। बताते हैं? याद है कितना हो गया था? एक बच गया है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला बोलो। CHCl3। कैसा है जी? CHCl3। और दूसरा कौन है? पानी। दूसरा कौन है? पानी। CHCl3 को देखोगे तो ऐसा नजर आएगा। मतलब देखो, यहाँ पे पोलैरिटी होता है लेकिन नहीं के बराबर। पोलैरिटी होता है लेकिन नहीं के बराबर। इसको हम मान के चलते हैं नॉन पोलर। कैसा मान के चलते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट का लो, आगे यूज करोगे ऑर्गेनिक में क्लोरोफॉर्म। और ये कैसा है? कैसा है जी? पोलर। बोलो कैसा होगा? इनसॉल्युबल, घुलेगा ही नहीं। तुम तेल को पानी में डालो, कभी घुलता है? सेम वैसे ही होगा, क्लोरोफॉर्म को पानी में डालोगे नहीं घुलेगा। नहीं घुलेगा तो ये कैसा हो गया? इनसॉल्युबल। एक और क्वेश्चन है, बोलो लास्ट में, कौन है? पेंटानोन। पेंटा नोन है कि नोल है? नोल, ओल। पेंटानोल। यहां देखो, लास्ट क्वेश्चन है पेंटानोल। रुको एक मिनट, यहां समझ।
पेंटानॉल को किसमें डालना है? वाटर में। तो पेंटानॉल मतलब बोलो कितना कार्बन? 5। 5 कार्बन में कौन लगा है? OH। कौन लगा है? OH। और आपका सबसे लास्ट में इधर कौन है? H2O। H2O हमें पता है क्या है? पोलर। और यहाँ देखो, यहाँ पे हल्का सा माइनस और यहाँ पे हल्का सा क्या होगा? प्लस। क्यों? इस ऑक्सीजन का ताकत हाइड्रोजन से ज़्यादा। बोलो ये वाला पार्ट कैसा हो गया? नॉन पोलर। अरे कैसा हुआ? नॉन पोलर। दिस इज नॉन पोलर एंड दिस इज पोलर। तो हल्का सा इसमें जाके घुलेगा और केवल यही ना घुलेगा, ये वाला हिस्सा नहीं घुलेगा, ये वाला हिस्सा पानी में ऐसे ही तैरता रहेगा। तो कैसा हो जाएगा? पार्शियली सॉल्युबल। इस तरह से जवाब दीजिए, सोच के जवाब दीजिएगा, अपने आप आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। मेंशन कीजिए, जल्दी मेंशन कीजिए। और ये सब जो देखो पोलैरिटी जो निकालते हैं, सुनो एक मिनट, हम आपको बॉन्डिंग में एक टॉपिक पढ़ाए थे, डाइपोल मोमेंट। किसी को याद है थोड़ा बहुत भी? वही डाइपोल मोमेंट जिसका जीरो आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? नॉन पोलर। और जिसका जीरो नहीं आता उसमें हल्का सा पोलैरिटी रहता है। तो इसमें थोड़ा बहुत पोलैरिटी है, ये प्योर जीरो नहीं है, लेकिन तक तो भी क्या मान के चलते हैं? नॉन पोलर। क्योंकि वो सब पोलैरिटी रहना नहीं रहना कोई बात कोई है ही नहीं, वो मायने नहीं रखता। चलिए मेंशन करो। यहाँ देखो, ऑर्डर ऑफ सॉलिडिटी इन एन ऑक्टेन। किसमें? एन ऑक्टेन में आपको बताना है ऑर्डर ऑफ सॉलिडिटी। तो ये एन ऑक्टेन क्या है? नॉन पोलर। क्या सिखाए थे? पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर। पोलर सॉल्यूट के लिए पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर के लिए नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में नॉन पोलर सबसे ज्यादा डिजॉल्व करेगा। रुको एक मिनट, रुको 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 रुको, यहाँ देखो कौन है? साइक्लोहेक्सेन, HCl, CH3OH और CH3। ये HCl है कि KCl है? HCl है। उस किताब में क्या है? KCl है। यही है ना? अरे यही है ना? ठीक, चलिए कोई बात नहीं। देखो HCl है तो ये कंप्लीट आयनिक, मतलब कंप्लीट आयनिक नहीं कहोगे, ये कह सकते हो कि एक आयनिक की तरह। कैसा होगा? हाईली पोलर। अरे कैसा होगा? क्योंकि यहाँ H पे प्लस दिखाई देगा और Cl पे माइनस, तो ये हाईली पोलर हो गया। बोले हाँ, ये वाला CH3OH है और ये CH3CN है। मेरी बात को समझना। आपको पता होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर FON और Cl, याद आया? फोन कॉल कभी सिखाए थे? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, उसके बाद यहाँ OH है और यहाँ CN है। O का ताकत C से, O का ताकत N से ज्यादा। अरे O का ताकत, यहां देखने रे, ऑक्सीजन का ताकत नाइट्रोजन से ज्यादा। तो ऑफकोर्स ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा तो यहां का जो माइनस है उससे ज्यादा होगा। तो ज्यादा हुआ तो ये मोर पोलर, ये उससे लेस पोलर। और ये तो एकदम कंप्लीट नॉन पोलर क्योंकि कार्बन है। तो बोलो ऑर्डर ऑफ सॉलिडिटी किसमें मांगा था? एन ऑक्टेन में। यानी नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में सबसे ज्यादा डिसॉल्व करेगा। तो बोलो सबसे ज्यादा कौन डिसॉल्व करेगा? साइक्लोहेक्सेन। अब बोलो उससे कम पोलर कौन है? ये वाला CH3CN ना, उसके बाद CH3OH, उसके बाद HCl, क्योंकि ये हाईली पोलर है और ये हाईली नॉन पोलर है। अरे तो इधर से इधर आ रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज इन कहाँ पे? एन ऑक्टेन में, क्योंकि एन ऑक्टेन मेरा क्या था? नॉन पोलर। ये आपके एनसीईआरटी में ऑर्डर सजाने के लिए दिया है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन कहाँ मिलेगा कहना मुश्किल है। उधर ये KCl है आपका, ये वाला थोड़ा सा ठीक कर लेना। दिस इज KCl। तो KCl एकदम कंप्लीट कैसा है? अरे KCl कैसा होगा? आयनिक। कैसा होगा? आयनिक। वो तो आयनिक कंपाउंड ही है, NaCl KCl। मेरे भी दिमाग में था कि KCl है शायद, वो उनको लगा कि गलत लिखा गया है। चलिए ठीक है, यहाँ भी ठीक कर लेना KCl। ये चीज याद रखिएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर कभी याद कराए थे। फोन कॉल याद है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन,
तब ऑक्सीजन, तब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और क्लोरीन का ताकत कितना होता है? सेम। याद होगा, इसका सिखाए थे 4, इसका 3.5, इसका 3 और इसका भी कितना? 3। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू, क्वेश्चन नंबर देख लेना, ये 24 था शायद, वही 21, 22, 23, 24 ऐसे ही करके सारा क्वेश्चन है ये सब। बढ़े आगे, चलिए अब हेडिंग बनाओ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का टाइप ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है, लिखने के लिए दिया है, और लिखने के लिए दिया है तो डेफिनेशन आपको पूछेगा क्वेश्चन में। सुना, मेनली 3 तरह का, कौन कौन सा? सैचुरेटेड, मतलब अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। सुने, इसको बोलते हैं हिंदी में सैचुरेटेड को तृप्त, ये अतृप्त, और ये क्या हो गया? कुछ ज़्यादा ही हो गया। अपना भाषा में समझो। सुनो एक मिनट, तुमको अगर मान लो भूख है 2 रोटी, मान लो 4 रोटी का, अगर हम आपको, पहला कौन है? अनसैचुरेटेड, 4 रोटी खाने का इच्छा है या भूख है, हम आपको 2 ही रोटी देंगे, तो भूख अभी भी रहेगा? अरे रहेगा। तो इस कंडीशन को क्या बोलोगे? भूख अभी पूरा खत्म नहीं हुआ और खाने का इच्छा है, तो अभी संतुष्ट नहीं हुए। बोलो कंडीशन अनसैचुरेटेड। 4 रोटी खाने का आपका इच्छा था, 4 रोटी हम आपको दे दिए, तृप्त हो गए, क्या बोलोगे? सैचुरेटेड। ठीक, 4 रोटी तो हमने दिया, लेकिन अब वहां पे हमने कंडीशन बदल दिया। पहले आपको हम साग दे रहे थे, अब दे दिए चिकन, अब 4 के जगह 6 दाव दोगे? अरे होगा ना? नहीं, तुम 10 दाव दोगे। ठीक, कोई बात नहीं। तो वैसा कंडीशन, जो कंडीशन बदलने पे सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। हम ज्यादा सॉल्यूट डाल दिए, तो उसको क्या बोलोगे? जैसे अभी बोलो, अभी का जो एनवायरमेंट है, बारिश हो रहा है। क्यों बारिश हो रहा है? कि हल्का सा टेम्परेचर बढ़ता है तो ज़्यादा वेपर चला जाता है। अरे जाता है, टेम्परेचर में थोड़ा सा बदलाव होता है, वो वेपर फिर से पानी बन के गिर जाता है। तो पानी जो होल्डिंग कैपेसिटी है एटमॉस्फेयर का, वो उतना नहीं है जितना वो अभी रखे हुए। तो जैसे ही ज़्यादा होता है, वो क्या करता है? उसको छोड़ देता है, तो बारिश होता है। अरे होता है। तो ज़्यादा हो जाना, उसी को क्या बोलोगे? सुपर सैचुरेटेड। अपनी भाषा में समझो, किताबी भाषा छोड़ दे। फिर से बोल, 4 रोटी खाना था, 2 ही दिए, और खाना है अनसैचुरेटेड, 4 का 4 दे दिए, सैचुरेटेड। कंडीशन बदल दिए, मतलब रोटी को साग के जगह चिकन दे दिए, अब 4 के जगह 8 दबा दिया, इसको बोलो। ठीक है, बोलना यहाँ। यानी कि जो सॉल्यूट का जो सॉल्युबिलिटी होगा, सुनना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो हो, सॉल्युबिलिटी से क्या हो? कम हो तो अनसैचुरेटेड, इक्वल हो तो, और ज़्यादा हो जाए तो। चलो हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जल्दी करना। जैसा टर्म्स लिखाते हैं उसी टर्म्स में लिखना, क्योंकि लिखना अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन लिखो, amount of solute dissolved is less than its solubility। जितना घुल सकता था उससे क्या है? कम। अरे उससे क्या है? कम घुलाया गया, तो बोलो अनसैचुरेटेड। यहां पे दूसरा में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इज सेम एज इट्स सॉल्युबिलिटी। उसके सॉल्युबिलिटी के क्या है? बराबर। तो अगर बराबर हो जाए तो बोलो, बोलना सैचुरेटेड, और कम है तो अनसैचुरेटेड। अब इसको ज्यादा कर दो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इज ग्रेटर देन इट्स सॉल्युबिलिटी, तो बोलो क्या कहलाएगा? सुपर सैचुरेटेड। हम क्या बोले? सुनना एक मिनट,
ये जो सुपर सैचुरेटेड कंडीशन है, ये वाला, ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब मिलता है? जब हम कंडीशन को क्या करते हैं, थोड़ा सा बदल देते हैं, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा दो घटा दो, तो होगा ना। यानी यहां क्या बोलोगे, बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, this super saturated solution can be prepared। हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम बना सकते हैं। टेम्परेचर प्रेशर को हम घटा बढ़ा करके, वो डिपेंड करता है कौन सा सॉल्यूशन के साथ कैसा होगा। फिर से बोल लो एक बार, फिर से बोलो। सॉल्युबिलिटी से अगर कम डिसॉल्व कराए तो अनसैचुरेटेड, सॉल्युबिलिटी के बराबर हुआ तो, तब यही सब टर्म्स याद रखो। सॉल्युबिलिटी के बराबर है तो सैचुरेटेड, सॉल्युबिलिटी से कम है तो, और सॉल्युबिलिटी से ज्यादा हो गया तो सुपर सैचुरेटेड हो गया यार। दो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। तो टेम्परेचर के बेसिस पे आपका सॉल्यूशन कितने तरह का, मतलब हीट रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, उसके बेसिस पे कितने तरह का, कौन कौन सा, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब एग्जिट, ऐसे याद रखना, एक्सो मतलब एग्जिट, और इंडो मतलब इनपुट, जिसमें देना पड़े इंडो, और जहां से बाहर निकले। चलो सुनना, जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिलाए तो क्या बना, सॉल्यूशन, यहां से हीट निकला तो, और जब सॉल्यूट नहीं घुल रहा था, या मान लो घुल रहा है, थोड़ा मोड़ा घुल रहा है, उसको हल्का सा गर्म कर दो। जैसे चीनी को देखे हो, चीनी को हम जब घुलाते हैं तो शरबत बनाना है तो धीरे 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 घुलता है, लेकिन जब ज़्यादा चीनी घुलाना रहे, जैसे मिठाई उठाई बनाने के लिए, तो क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो घुल जाता है। यानी गर्म करने पे अगर उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज कर गया या बढ़ गया तो इसको क्या बोलोगे, एंडोथर्मिक। यहाँ डालने पे, पानी में डालने के बाद हीट निकलता है, जैसे चूना को पानी में डालते हो देखते हो बॉयल करने लगता है, कभी देखा है, देखा ही नहीं होगा। कभी भी चूना का जब उतारो वगैरह होता है तो देखोगे उसमें जब चूना को जैसे ही पानी में डालते हैं तो पूरा बॉइलिंग, मतलब बॉयल करता हुआ दिखेगा, तो वहाँ पे क्या होता है, हीट बाहर निकल रहा है। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ देखो, अगर इस कंडीशन में कहता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, व्हेन, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, तो रुकना यहाँ समझना, बोलो टेम्परेचर किधर है, प्रोडक्ट के साइड, टेम्परेचर किधर है, तो यानी टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं, यानी कि हम हीट सप्लाई कर रहे, अरे हीट क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो। तो हीट अगर हम सप्लाई करेंगे, समझना बात को, रुक न रही, टेम्परेचर बढ़ाए तो हीट हमने सप्लाई किया, बताओ हीट किधर है, प्रोडक्ट की तरफ। तो अगर तुम हीट दोगे यानी प्रोडक्ट डालोगे तो सिस्टम किधर भागेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। सिस्टम किधर भागेगा, यानी क्या हुआ कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सिस्टम बैकवर्ड डायरेक्शन में भागेगा, यानी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। यानी हमें क्या दिखाई दिया कि ये जो है रिएक्शन प्रोसीड्स इन किधर, बैकवर्ड डायरेक्शन में, किधर जी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो हमें क्या नजर आएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, घट जाएगा। तो यही पूछता है टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सोथर्मिक में क्या होगा और इंडोथर्मिक में क्या होगा। फिर से मेरी बात सुनना, टेम्परेचर हमने जैसे ही बढ़ा रहे हैं, यानी हीट दिया, हीट किधर है, प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा तो रिएक्शन किधर भागेगा, तो बैकवर्ड में आएगा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी। रुकना, तो ये पहला मिला, रुक जा भी। दूसरा देखो, इसी को हम इधर लिख रहे हैं, यहां देखना, समझना बात को।
यहाँ पे हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया यानी हीट सप्लाई किया। अब बोलो इधर हीट किधर है, रिएक्टेंट की तरह, तो रिएक्टेंट ज़्यादा दोगे तो किधर भागेगा, तो रिएक्टेंट प्रोसीड्स इन, बोलो फॉरवर्ड डायरेक्शन, किधर जी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये आगे की तरफ जाएगा। अब ये जब आगे की तरफ जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट क्या होगा, घुलेगा, यानी यहाँ पे सॉल्विटी क्या हुआ, बढ़ गया। इसके केस में नजर आया सॉल्विटी क्या हुआ, बढ़ते हुए, किसका, सॉल्यूट का। तो सिंपल सा कह सकते हो टेम्परेचर बढ़ाने से इंडोथर्मिक सॉल्यूशन में सॉल्विटी बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सोथर्मिक में सॉल्विटी घटता है। सोच सकते हो उधर टेम्परेचर का इफेक्ट सॉल्विटी ऑफ गैस का लिक्विड में क्या होगा, नहीं टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्विटी गैस का लिक्विड में बढ़ेगा या घटेगा, सोच के बताना। गैस को कहाँ डिसॉल्व कर रहे हैं, लिक्विड में, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्विटी बढ़ेगा या घटेगा, क्यों घटेगा, रीजन बताना। सुनो, गैस में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, अरे है, और जब उसको हम लिक्विड में डिसॉल्व कर देंगे तो उसकी एनर्जी क्या होगी, घट जाएगी। तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, तो जैसे ही तुम उसको लिक्विड में डिसॉल्व करोगे तो हीट रिलीज होगा। कैसा प्रोसेस, एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्विटी क्या होता है, घटता है। समझ में आया, बढ़ें। चलो एक लाइन लिख लो, उसके बाद अगले दिन प्रेशर का जिक्र करेंगे। याद हो, सॉल्विटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज एन कैसा प्रोसेस है, बोलना, एक्सोथर्मिक। कैसा है, क्यों, क्योंकि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी, गैस जो रहता है हमेशा किस मोशन में, रैंडम मोशन में, लेकिन जैसे ही उसको पानी में डालोगे उसका मोशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और वो मोशन क्या होगा, घटेगा ना। तो काइनेटिक एनर्जी गैस का क्या होता है, घट जाता है, ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल रैंडमनेस, उसका रैंडमनेस क्या होता है, घट जाता है। यही कहता है बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्विटी ऑफ गैस क्या होता है, डिक्रीजेज। हर किताब में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो वहाँ नहीं समझ में आता है बढ़ेगा कि घटेगा। ये समझ में आ गया, इतना तक लिख लीजिए, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ तक आज का क्लास यहीं तक, चलिए।